तो पटना से हमारे सहयोगी सर्वेश भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर्वेश, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ आज शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। क्या तस्वीर बिहार से इस वक्त आ रही है, जरा बताएं। बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो है लोक भवन के भीतर की तैयारी गई है। देखो तमाम जो एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी, चाहे वो भिखू जलसानी हो, पांडे हो, देखिए, लोक भवन में हमारे सहयोगी मौजूद है, वहां से तस्वीरें भी आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या तैयारियां चल रही है। इसी के साथ तमाम दिग्गजों की जो मौजूदगी है उनकी भी तस्वीर आ रही है। और ये देखिए, बीजेपी के जो दफ्तर हैं, बीजेपी कार्यालय पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। ये वो तस्वीर है जहां नितिन नवीन के आवास पर पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए जेपी नड्डा उनके आवास पहुंचे और अब दोनों ही दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे। और सम्राट चौधरी आज सीएम पद की शपथ लेंगे और ऐसे में जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। जानकारी यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उनके पिता शकुनी चौधरी पूरे परिवार के साथ राजभवन पहुंच गए हैं। 11 बजे का वक्त है। सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले उन्हें सीए सिक्योरिटी मिल गई है। सम्राट चौधरी के कौटिल्य नगर आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम जो रिएक्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अपनी बात पूरी करिएगा। लगाएंगे तो जो औपचारिकता है। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। लोक भवन के भीतर इस वक्त हमारी मौजूदगी है जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये मुख्य मंच है जहाँ पे सम्राट चौधरी और बाकी जो कैबिनेट के उनके मेंबर होंगे उनका ओथ होगा थोड़ी देर में। तो 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है इस खास कार्यक्रम के लिए। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए तमाम जो एनडीए के घटक दल के बड़े नेता हैं उनकी यहाँ मौजूदगी है। रविशंकर प्रसाद आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, राम सिंह मंगल पांडे आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे किस तरीके से उनकी यहाँ मौजूदगी है। इसके अलावा भिखू भाई जलसानिया, विनोद तावड़े, नितिन नवीन और शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम लोगों की मौजूदगी यहाँ होने वाली है। और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भी इस खास मौके के गवाह बनेंगे क्योंकि उन्होंने ही सम्राट चौधरी के नाम पर सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो भरोसा जताया था और उनके ही प्रभाव से सम्राट चौधरी को एनडीए का विधायक दल का नेता चुना गया था। तो उनकी भी मौजूदगी यहाँ थोड़ी देर में होने वाली है। विजेंद्र यादव यहाँ पहुँच चुके हैं जिनको कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है, जैसे कि जानकारी अभी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और विजय चौधरी को भी यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया जाना है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उसके बाद ये 2 शपथ ग्रहण जेडीयू कोटे से होगा, एक विजय चौधरी का और एक विजेंद्र यादव का। फिलहाल 3 लोगों के ही आज ओथ होना है, बाकी लोगों का ओथ बाद में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब होगा। फिलहाल ये 3 लोग ही हैं जिनका कि आज शपथ ग्रहण है। और लोक भवन के भीतर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वक्त 11 बजे का तय किया गया है जिस वक्त पे यहाँ पे शपथ ग्रहण होगा। तो एक तरह से ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास हैं और इस तरीके से आपको जो देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से तमाम जो नेता हैं बारी बारी से वो यहाँ आ रहे हैं। उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है और इंतजार बस 11 बजे का। और दिलीप जायसवाल यहाँ पहुँच चुके हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये 202 विधायकों का समर्थन लेकर सम्राट चौधरी कल ही उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया था और 202 विधायकों के समर्थन का पत्र भी उन्होंने राज्यपाल को सौंपा था। उसके बाद से आज 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था सम्राट चौधरी की खुशी को लेकर। ये लोक भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो तैयारियां सर्वेश की जा रही है, लेकिन आज बिहार में बीजेपी के लिहाज से कितना खास दिन है क्योंकि जाहिर तौर पर आज से बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी सत्ता संभालती नजर आएगी और तमाम दिग्गजों के स्टेटमेंट्स भी हम देख रहे हैं। तो आज का दिन बीजेपी के लिए बिहार में कितना खास होने वाला है? अगर अभी की परिस्थितियां देखें तो देखिए आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज से भाजपा युग की शुरुआत हो रही है। 2005 से लगातार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सत्ता रही थी। 20 साल का लंबा टेन्योर उन्होंने पूरा किया और इस दौरान उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। बीजेपी कई बार सहयोगी की भूमिका में रही और बीजेपी सहयोगी की भूमिका में जब भी रही तो बिहार में विकास की गंगा बही और उसको लेकर बीजेपी लगातार ये दावा भी करती रही, चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो। लेकिन अब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने के लिए उसको लीड करने का मौका मिला है
है बिहार में, तो निश्चित तौर पे एक तरह से बीजेपी के लिए बेहद खास दिन है। और जिस चीज़ का इंतजार था बीजेपी को, भाजपा को, कि बिहार की सत्ता में बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेले, तो उसको लिए उसको एक मौका मिल चुका है। और इस बार जो ताजपोशी हो रही है वो सम्राट चौधरी की हो रही है, जो 2017 में बीजेपी ज्वाइन किए थे, और 2017 से लगातार कई महत्वपूर्ण सम्राट चौधरी की मौजूदगी रही, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, बीजेपी के में फिर उपाध्यक्ष का पद हो, या फिर उसके अलावा अगर सरकार की बात करें तो सरकार में वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की मौजूदगी रही। तो एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ लंबा उनका करियर रहा है, हो गया भले ही वो 2017 से 2026 तक उन्होंने अपना जो और एक लगातार वो हर जगह देखने को मिले हैं। कहीं जाते थे तो साथ सम्राट चौधरी हर जगह मौजूद होते थे जब भी सरकार में भाजपा रही। तो एक तरह से देखा जाए तो एक शैडो के तौर पे सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को काफ़ी करीब से देखा है, उनके कार्य क्रियाकलाप को देखा है, उनके काम करने के स्टाइल को, विकास के मॉडल को देखा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इसलिए सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार ने भी भरोसा जताया कि उन्हें लगा कि उनका सच्चा उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं, इसलिए सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि आज सम्राट चौधरी की यहाँ पे ताजपोशी हो रही है। जी बिल्कुल। और संभावित जेडीयू कोटे से मंत्रियों का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ जानकारी इससे लेकर? देखिए, दो लोगों का नाम सामने आ रहा है जो दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे जेडीयू कोटे से, क्योंकि निशांत को बोला जा रहा था डिप्टी सीएम बनने के लिए, लेकिन निशांत ने इनकार कर दिया था। निशांत ने साफ तौर पे कहा था कि जब वो किसी सदन के सदस्य बनेंगे तभी वो कोई पद लेंगे, और तो इस वजह से निशांत डिप्टी सीएम फिलहाल नहीं बन रहे हैं। उनकी जगह पर विजेंद्र यादव का नाम सामने आया है। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये दो नाम है जेडीयू कोटे से जो कि आज डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण करेंगे, और कोई मंत्री फिलहाल आज के दिन में पदभार ग्रहण करने नहीं वाले हैं, जैसा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है। तो कुल 3 लोगों की आज ताजपोशी होनी है, जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल का जब आगे विस्तार होगा तो और भी लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी जो अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक। और तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से मुख्य मंच जो है वो सज कर तैयार है, और इंतजार बस 11 बजने का है। जब 11 बजेंगे और तमाम जो लोग हैं जिनको कि यहाँ जिनकी मौजूदगी होनी है वो लोग तब तक यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद राज्यपाल आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह को आगे जो है प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो एक तरह से ये तस्वीरें बेहद खास है, बीजेपी के लिए बेहद खास पल, खास दिन है। बीजेपी के दफ्तर में कल ही जश्न मनाने का काम शुरू हो गया था, कल भी जमकर पटाखे फोड़े गए थे बीजेपी दफ्तर में, और आज जो है आज वो खास पल है जिस दिन बीजेपी आज बिहार के सत्ता में फ्रंट फुट पर आकर अब खेलने की तैयारी में जो जुटी हुई थी उसमें उसको कामयाबी मिलेगी, और बिहार में विकास की गंगा बहाने में बीजेपी अब मुखर तौर पे सामने आएगी। और देखना होगा कि विकास का मॉडल क्या होता है और किस तरीके से जो सम्राट चौधरी हैं वो आगे अपना उनका जो बिल्कुल कार्यकाल होगा, देखना हो किस तरह से वो काम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वेश, लेकिन जरा ये भी बताइए कौन कौन दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। जानकारी ये भी है कि सम्राट चौधरी के पिता पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए चौधरी ने अपने पिता से एक वादा किया था जब उनके पिता मंत्रिमंडल में शामिल थे लालू प्रसाद यादव के, तो उसी वक्त सम्राट चौधरी ने उनसे जब वादा किया था कि आप तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन मैं एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा। तो एक तरह से खास पल है उस पूरे परिवार के लिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, उनके परिवार के लोग हैं। उसके बाद जो ये तब अगर और आगंतुकों की बात करें तो भिखू भाई दलसानिया यहाँ पहुँच चुके हैं जो संगठन महामंत्री हैं। इसके अलावा विनोद तावड़े जो बिहार के बीजेपी का प्रभारी हैं, रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन, ये तमाम चेहरे आपको देखने को मिल रहे होंगे। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं विधान परिषद के, ये तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी और भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मदन सहनी जो पूर्व सरकार में मंत्री थे वो भी उनकी मौजूदगी है। लेसी सिंह जो पूर्व सरकार में मंत्री थी उनकी मौजूदगी है। तो तमाम ऐसे दिग्गज जिनको कि
आज यहाँ पे मौजूद होना है, वो लोग यहाँ पहुँचे। विजेंद्र यादव जिनको शपथ लेना है मुख्यमंत्री का, जो जानकारी हमारे सोर्सेस के थ्रू आ रही है उसके मुताबिक वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जनक राम जो मंत्री थे उनकी मौजूदगी यहाँ देखने को मिल रही है। तो एक तरह से कहा जाए तो तमाम एनडीए के बड़े नेता जो यहाँ जिनकी यहाँ मौजूदगी होनी थी वो लोग धीरे धीरे आना शुरू कर चुके हैं और 11 बजे तक सारे लोगों को यहाँ पहुँचना है। 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें आपको लोक भवन के भीतर से, जहाँ शपथ ग्रहण समारोह होना है, वहाँ की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और तैयारियां की जा रही है। आज तो पूरे पटना की भी तस्वीर हम देख पा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय को भी सजाया गया है और हर तरफ जश्न की तैयारी भी है। बिल्कुल, देखिए कल से मनाने का सिलसिला था और कल ही बीजेपी कार्यालय में ठीक है सर्वेश, हम लगातार पूरी जानकारी और तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पूरी तैयारियां की जा रही है। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। थोड़ी देर में तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और वो तमाम तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से इस वक्त बिहार में जश्न की तैयारी है।